आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में रिफॉर्म मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों का वैशीपन। जवाब दीजिए इस बात का। हमें हर मुसलमान को नहीं, हर मानव को एहकाम इलाही निजाम मुस्तफा चाहिए, जिसलिए आज हमने कन्वेंशन बुला के तो निजाम मुस्तफा तो है तालिबान के अंदर कि जो आपने कहा था ना कि निजाम मुस्तफा का शासन आ गया, तो उस निजाम मुस्तफा के शासन के अंदर मुसलमान से डर के मुसलमान भाग के आ रहा है। आप धर्म के नाम पर भेदभाव दुनिया भर में चला जा रहा है मुसलमान, लेकिन एक मुस्लिम कंट्री में नहीं रहना चाह रहा। धर्म के नाम अरे सर, ये डर की जो दुकान चला रखी थी ना, इसका ढोल फट गया। ये जो डर की दुकान चला रखी थी आपने, आपके सहयोगियों ने भी और शाह साहब ने भी, उसका ढोल फट गया पूरी तरह से धर्म के लोगों के साथ। ठीक है, ओके। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, देखिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बात जाती है तो कहते हैं दूर तलक जाती है, और नसीरुद्दीन शाह इस बात को दूर तलक लेके गए। उनके शब्द बहुत है, मैंने पीछे का हिस्सा बताया, मैं शुरुआत का हिस्सा बताता हूं। अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र की बात है। इससे कम खतरनाक नहीं है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वैश्यों की वापसी पर जश्न मनाना। यह अपने आप में एक ब्रॉडर बात है, और उसके आगे उन्होंने जो बोला वो मैंने बताया। डॉक्टर त्रिवेदी, बीजेपी। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि नसीरुद्दीन शाह साहब ने जो कुछ भी बोला है, भले ही उनके पहले विचार कुछ और थे और आज विचार बदले हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि जो अभी शादाब चौहान बोल गए उस पर मैं अभी बाद में आऊंगा। मैं सिर्फ पहले एक दो पॉइंट बता के बात शुरू करता हूं। सबने देखा कि टेलीविजन के स्क्रीन के ऊपर एंकर के पीछे बंदूक लेके खड़े हुए लोग, और उसके बाद फ्रीडम स्पीच के चैंपियन चुप। महिला एंकर्स को पकड़ पकड़ कर बाहर कर दिया गया और कह दिया गया कोई जरूरत नहीं टीवी पे आने की। याद करिए वो सीन, वो भारत की महिलाएं गई थी ग्लोबल सीईओ ऑफ ट्विटर के पास, स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। आज तालिबानी पैट्रियार्की पे मुंह में दही जम गया। चलो भाई, वहां कुछ ना बोलो। जिन लोगों ने यहां बैठ के उसका समर्थन किया, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, सज्जाद नोमानी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, अरे धरना प्रदर्शन न करो तो एक बयान तो दे दो कि ये क्या बोल रहे हैं, चाहे जमाते उलेमा वाले व्यक्ति हो। मगर इसके बावजूद सारी की सारी चुप। अभी देखिए शादाब चौहान के मुंह से एक बात निकल गई, निजाम मुस्तफा। जनाब, निजाम मुस्तफा तो अफगानिस्तान में है, फिर ये ISIS खुरासान और तालिबान किस बात के लिए लड़ रहे हैं? पंजशेर वैली का नॉर्दर्न अलायंस, ISIS के तालिबान, तीनों तो मुसलमान हैं, किस बात की लड़ाई है? यमन में सारे मुसलमान हैं, किस बात की लड़ाई है? सीरिया और इराक में सारे मुसलमान हैं, किस बात की लड़ाई है? पाकिस्तान में काहे बात के धमाके फटते हैं, किस बात की लड़ाई है भाई? तो जहां निजाम मुस्तफा है, सबसे ज्यादा जान के लाड़े तो वहीं पड़े हुए हैं। अब इन्होंने कहा, कितना बड़ा आरोप लगा दिया नसीरुद्दीन शाह जी के ऊपर कि साहब हो सकता उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर में बयान दिया हो। तो मैं साहब एक व्यक्ति का नाम कोट कर रहा हूं, बयान, जो ना सियासी हैं ना भारत के हैं, भाजपा संघ तो छोड़ दीजिए, उनका नाम है मार्क टेली, जो भारत में पत्रकारिता के सबसे बड़े स्तंभों में से एक है। BBC के पत्रकार रहे, एशिया के 26 साल हिंदुस्तान में रहे। उन्होंने 2019-22 सितंबर को द इक्वेटर मैगजीन में लिखा है कि भारत के मुसलमान सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। और क्यों लिखा? उन्होंने कहा इसलिए भाग्यशाली हैं क्योंकि मैं हजरत निजामुद्दीन के एरिया में रहा, जहां एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। 26 साल दुनिया का कोई मुस्लिम देश होता तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, पर भारत है, यहां के मुसलमान इसलिए भाग्यशाली हैं कि अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते। भूल जाइए हिंदू मुसलमान। शादाब चौहान, मैं आपको चुनौती देता हूं, एक कोई इस्लामिक देश बताइए जहां सारे के सारे फिरके पाए जाते हो इस्लाम के, सिवाय हिंदुस्तान के। और आज बताइए, हम सूफी मत की बात करते हैं जिसको बड़ा गौरवशाली व्यवस्था बताई जाती है इस्लाम की। सूफियों एक वाक्य पूरा कर लूं। सूफियों के 4 सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। अब बताइए अफगानिस्तान में कितने बचे, पाकिस्तान में कितने बचे, और तो छोड़िए कश्मीर घाटी में कितने बचे? वहीं बचे जहां पर कि हिंदू मेजॉरिटी में, जहां भारतीय संस्कृति बची हुई है। वरना मैं कह रहा हूं, बता दीजिए कोई एक देश बताइए जहां 72 के 72 फिरके हो, और एक कोई जगह बता दीजिए भारत के अंदर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हो गए हो और चारों फिरके सूफी मतों के पाए जाते हो। बता दीजिए, बताइए शादाब चौहान, 30 सेकंड आपके पास बताने के लिए। आपका वक्त शुरू होता है अब। ओके। सुधांशु जी जितने परिपक्व व्यक्ति हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, इतिहास की बड़ी जानकारी उनको है। लेकिन
अजीब बात यह है कि वो अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का मीनिंग नहीं जान पाए, समझ नहीं पाए। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, इट्स नॉट माई कंसर्न। मेरा कंसर्न है कि मेरा वो हिंदुस्तान जिसके लिए मैंने ठुकरा दिया जिन्ना की आइडियोलॉजी को, जिसके लिए मैंने आजादी की लड़ाई में अपने आप को कुर्बान कर दिया, जो मेरा वतन है, इस वतन को सींचा लहू से मैंने है, उस पर आज मुझसे क्वेश्चन करते हो सुधांशु जी, ये मेरा देश है, मैं ब्रिगेडियर उस्मान बनता हूं, टीपू सुल्तान बनता हूं, वीर अब्दुल हमीद बनता हूं और इरफान पठान बनता हूं, तो हैट्रिक लेकर के दिखा देता हूं, कभी ए आर रहमान भी बन जाता हूं। लेकिन निजाम मुस्तफा का मतलब धर्म में परिवर्तित करा देना नहीं है। निजाम मुस्तफा का मतलब है बेटियों को बिना भेदभाव के न्याय दिला देना। निजाम मुस्तफा का मतलब तो तालिबान में कौन सा निजाम मुस्तफा है जिसका आपने स्वागत किया था? बिल्कुल आपने बोला आपको भारत की बात करनी चाहिए, तो तालिबान में जब सबसे पहले ये वहशी दरिंदे आए तो स्वागत करने के लिए आप क्यों गए? सवाल होगा आपसे सुधांशु त्रिवेदी, अब आप बोलिए 30 सेकंड के अंदर। लेकिन फिर क्या आप नहीं बता पाए कि 72 के 72 फिरके किस मुल्क में मिलते हैं, किस मुस्लिम मुल्क में मिलते हैं, वो आप नहीं बता पाए। वो बताइएगा, इंतजार रहेगा, कार्यक्रम के आखिर तक भी बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। 72 के 72 फिरके किस मुल्क में मिलते हैं, उसका जवाब आपके पास नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। करोड़ देवताओं की पूजा होती है, मेरा भारत है, मेरे उत्तर प्रदेश में, मेरे उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपने अपनी वक्तव्य को रखा, जहां अलग अलग जी, मैं अभी हर विषय पे आ रहा हूं। ओके, आपने अपनी बात को रखा। अभी अम्बेडकर कहां से बीच में आ गए? तालिबान के बीच में अम्बेडकर कैसे आ गए? अम्बेडकर का क्या काम है इस विषय पे? अब अपनी बात को रखिए। एक सेकंड। मुंह में अम्बेडकर की बात करते हो और स्वागत तालिबान का करते हो, इसलिए अम्बेडकर जी की बात मत करो आप। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, इन्होंने दो पॉइंट कहता हूं। एक तो उन्होंने कहा हम तो महिलाओं की बराबरी की बात करते, तो आज शादाब चौहान कहते हैं आज से 4 बीबी का जो फरमान है उसको मैं खत्म करता हूं और तलाक का अधिकार मुस्लिम महिलाओं को भी मिलना चाहिए, जैसे बाकी कम्युनिटीज में हम लोग क्या डाइवोर्स पुरुष भी दे सकता है, स्त्री भी। और जब मेहरम हमने खत्म किया तो आपने विरोध क्यों किया था? ट्रिपल तलाक का विरोध, चलो वो छोड़ दीजिए, आज ये 2 चीजें घोषित कर दी है। दूसरी बात, आपने ये बात कही कि देशभक्ति, इसमें कौन सवाल उठा रहा है? तो आज मुझे बता दीजिए कि कौन सा भारत का वह सैन्य अधिकारी था जिसने कसम खाई थी कि पाकिस्तान के खिलाफ ये फला जंग जब तक जीत नहीं लूंगा तब तक महाराणा प्रताप की तरह पलंग पे नहीं जमीन पे सोऊंगा। ये मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूं। कौन सी लड़ाई के लिए, किस जगह को जीतने के लिए किस अधिकारी ने यह कसम खाई थी? नाम बताइए आप। शदाब, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बहुत ही स्पष्टता के साथ, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं आपको, एक चीज स्पष्टता से कह दूं। 72 फिरके कहां पे है? ये आप अधिकारी महिलाओं कौन है? के अधिकार की बात कर रहे हैं तो अरे सुन तो, जो पहले क्वेश्चन के टर्न बाय टर्न आ रहा हूं, अब परेशान ना होइए। सुधांशु जी ने सवाल किया कि महिलाओं के अधिकार की बात है तो कही आजादी। सर, हमारे यहां खुला होता है, उसमें अलाउड है, लेकिन आप पढ़े नहीं है। आपने निजाम मुस्तफा जिस दिन पढ़ लिया, मैं आपको एक किताब भिजवा रहा हूं सुधांशु भाई, मैं आपको पर्सनली भिजवाऊंगा और उस किताब को जब आप पढ़ेंगे फिर आप कहेंगे मैं भी निजाम मुस्तफा चाहता हूं, क्योंकि